ताज अपने साथ साजिशें, दुश्मनी और बगावत की सौगात लेकर आता है। लेकिन तू तो बेवकूफ है, आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेता है। आपने इन्हें, आपने क्यों? क्योंकि इसने हमेशा तुम्हारे साथ सिर्फ गद्दारी की है। वफादार तो हमेशा ये हमारे थे। उस रात हमें बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, वो क्या था का? हमारे बस में होता तो बेशक हम उसी रात तुम्हें मौत के घाट उतारते। हमें दिए इस धोखे का सबक आप सबको भुगतना होगा कुका। या परवरदिगार, हमारे शहजादे की हिफाजत करना। आदम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस आपको ये बताने आए हैं कि जिसके लिए दुआ में आपके हाथ उठे हैं उसे अब खुदा भी नहीं बचा सकता। आदम, अपनी जबान को लगाम दो। जबान को लगाम देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी अम्मी। वो सुल्तान कामरान मिर्जा की गिरफ्त में है। अल्लाह, अकबर, अकबर! आप तो शहजादे के साथ गए थे ना? मतलब आप भी? क्यों किया आपने ऐसा? आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखिए माहम, आपका अकबर शिकस्त खा चुका है। बागी, बागी है ना तू? तेरी आंखों में हमें जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। मौत से डर नहीं लगता तुझे? अकबर मर भी जाए, लेकिन अकबर का नाम जुल्म से लड़ने का जज्बा बनकर हमेशा जिंदा रहेगा। शहजादे अकबर जिंदाबाद! शहजादे अकबर जिंदाबाद! शहजादे अकबर जिंदाबाद! शहजादे अकबर जिंदाबाद! खामोश! नहीं हुजूर, रुक जाइए। बख्श दीजिए हमारे बच्चे की जान, माफ कर दीजिए उसे। हुजूर नहीं, नहीं, अकबर! हुजूर, 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 वो हुमायूं की सिपाहियों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। हुजूर, अभी भी वक्त है, अकबर को जिंदा छोड़ दीजिए। अगर इसे कुछ हो गया तो हुमायूं आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपकी हुकूमत का खेल खत्म हो चुका है कामरान, मान जाइए। और हाँ, इस खुशफहमी में हरगिज नहीं रहना कि उस भगोड़े हुमायूं के आने से तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उसके आने से कुछ नहीं होगा। वो भगोड़ा हुमायूं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं हुजूर? और आपके माथे पे ये पसीना?
हुक्म कीजिए आलम पना, हम पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हैं। नहीं बैरम खान, हमारा मकसद कामरान के सैनिकों का खून बहाना नहीं है। गुस्ताखी माफ आलम पना, हमारी इतनी बड़ी फौज को देखकर सुल्तान कामरान हैरान हो गया होगा। यही सही वक्त है, हमला कर दीजिए। बैरम खान, इस वक्त हमें सिर्फ अपने शहजादे की फिक्र हो रही है, उसकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं। खंजर तो उठा लिया है आपने, लेकिन आपके हाथों में हमारा कत्ल करने की हिम्मत नहीं है। आजमा के देख लीजिए हुजूर। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो मलिका को। कुका! अगर ऐसे ही इसकी मौत सही है, इस भगोड़े की आवाज को साथ लेकर मरेंगे हम। जलगार हो! कामरान! अकबर, हमारे शहजादे कितने सुंदर दिखते हैं आप। आपके अब्बा से मिलेंगे? माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कद काट पाया है आपने। आलम पना, अब इस मगरूर सुल्तान को क्या सजा देनी है? ये गुनहगार हैं हमारे शहजादे अकबर के, तो इनके गुनाह की सजा भी शहजादे अकबर ही देंगे। शहजादे, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको इस शहजादे के लिबास में देखने की बेताबी हमें यहाँ खींच लाई। लेकिन हम यहाँ आपके इन जख्मों को देखने नहीं आए थे। कुछ जख्मों के निशान चाहकर भी नहीं मिटाए जा सकते अंगा अम्मी जान। हम जानते हैं, आप पर हुए हर एक जुल्म को हमने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए हमें बेताबी से उस वक्त का इंतजार है जब सुल्तान कामरान को उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। बेशक अम्मी जान, बेशक। हम पर हुए जुल्म, आप पर हुए जुल्म और हमारी रियाया पर हुए जुल्मों की सजा उन्हें बेशक दी जाएगी। मार दो इन्हें! फांसी पे लटका दो! मार दो इन्हें! मार दो इन्हें! मार दो इन्हें! मार दो इन्हें! खामोश!
ये गुनहगार हैं आपके, इनकी सजा का फैसला भी आप ही करेंगे। रियाया बेसब्री से आपके फैसले का इंतजार कर रही है शहजादे। मुगलिया कानून के तहत आपके गुनाहों की सजा सजाए मौत है। सजाए मौत है। पर इनको सजाए मौत देने से इनके साथ जुड़े कई रिश्तों की भी मौत हो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं आप? अब्बाजान, यही कि ये हमारे गुनहगार तो जरूर हैं, लेकिन हमारी चाची जान वो बेकसूर है। तो उन्हें किस बात की सजा मिले? हमारी चाची जान एक नेक इंसान है। उन्होंने हमारी अम्मी जान से किए वादे को पूरी तरह से निभाया। गुस्ताखी माफ हो शहजादे, लेकिन मुगलिया कानून जज्बातों में आकर बदला नहीं जा सकता। इन गुनाहगारों को एक ही सजा दी जा सकती है, सजाए मौत। इनकी सजा यही है कि इन्हें माफ कर दिया जाए। शहजादे, कानून और शाही रिवायत कभी भी बदले नहीं जा सकते। नहीं खान बाबा, अब कानून को बदलने का वक्त आ गया है। इसकी शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी होगी। बेशक शहजादे, बेशक, पर ख्याल रहे पूरे अवाम की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। इस जुल्म से हमने कई घरों को उजड़ते देखा है अब्बा जान। किसी ना किसी को इस जुल्म के रिवाज को बदलना ही होगा। हाँ हाँ शहजादे, हम चाहते हैं। ये हमारी रियाया की आवाज है और हमारा फैसला है कि हमारे चाचा जान और उनके सभी साथियों के गुनाहों को माफ करते हुए उन्हें आजाद कर दिया जाए। लेकिन वो काबुल में रहे या इस सल्तनत को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएं, इस बात का फैसला हमारे अब्बा हुजूर लेंगे। कामरान, अस्करी और आप सब अब यही रहेंगे हमारे साथ। हमें माफ कर दीजिए भाईजान, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। हमारे भाई कामरान, आपको तो हम कब का माफ कर चुके हैं। अब जो हुआ आप भी उससे भूल जाइए। एक अर्सा हो गया आपको अपने सीने से लगाए। आइए अपने भाई के गले से लग जाइए आप। असगरी हमारे भाई, हमारे गले नहीं लगेंगे आप? शहजादे, आप वाकई खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम आपका एहसान। ये क्या कर रही हैं आप चाची जान? आपकी जगह यहाँ नहीं। आपकी जगह यहाँ है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे शहजादे अकबर की रहमदिली का सिला कामरान और उनके साथी शाही खानदान और हमारी रियाया के साथ पूरी वफादारी करके निभाएंगे। बेशक हुजूर, ऐसा ही होगा। फक्र है मैं आप पे। अजाब की बदौलत पुराने रिश्ते एक बार फिर से कायम हो गए, फिर से जुड़ गए।
जान बचाने के लिए झूठ मूठ के आंसू तो बहा दिए, लेकिन इस भगोड़े हुमायूं और उसकी औलाद को दिल्ली पर हुकूमत करते हुए नहीं देख सकते। पहला मौका मिलते ही राजा हेमू से मिलेंगे ताकि इस कमबख्त गुलामी से रिहाई तो मिले। नहीं शहजादे, जल्दबाजी में आप ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। लेकिन अब्बा हुजूर, हम कासिम, हमें भी सही मौके का इंतजार है शहजादे, और तब तक बेइज्जती के ये कड़वे घूंट पीने की आदत डाल लीजिए। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वल नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वल्द नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अल्लाह के रहम करम से मुगलिया कानून के तहत हिंद की रियाया की खिदमत और उनके रस्म व रिवाजों को जारी रखते हुए इंसाफ और रहम की हुकूमत करने की नियत करते हैं। माशाल्लाह। हमारी शमशीर। खुदा शुक्र है तेरा। अब्बा हुजूर, ये आपके लिए। माफ करिएगा अब्बा हुजूर, हम आज सिर्फ आपकी ये शमशीर आपको लौटा पा रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए बहुत जल्द आपको दिल्ली का तख्त भी वापस लौटाएंगे जिस पर आपका हक है। शहजादे अकबर जिंदाबाद! शहजादे अकबर जिंदाबाद! गुस्ताखी माफ आलम बना। क्या खबर लाए? आपकी वापसी और शहजादे की शान में एक खास तोहफा महल में पेश किया गया है। तो इंतजार किस बात का? तोहफा यहाँ हमारे सामने इस दरबार में पेश किया जाए। हुजूर, तोहफा इतना बड़ा है कि उसे दरबार में नहीं लाया जा सकता। आपसे दरख्वास्त है कि आप बाहर आकर तोहफा कबूल करें। आखिर इतना बड़ा तोहफा भेजा किसने? हम नहीं जानते शहजादे। आइए शहजादे। इतना बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? शहजादे, आप जाके तोहफा खोलिए तो सही। कौन कर सकता है ऐसी जुर्रत? बैरम खान, पढ़िए। जो भी लिखा है बुलंद आवाज में पढ़िए बैरम खान। भगोड़े हुमायूं तो ईरान से वापस तो आ गया है, लेकिन अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा भी हाल यही होगा। हिंद का बादशाह हेमू। मासूम लोग चीख चीख कर अपने खून का इंसाफ मांग रहे हैं। हमारे वाली हद बनने का पहला दिन
पहला दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। इससे पहले कि हिंद की सरजमीं उसके लोगों के लिए कब्रिस्तान में तब्दील हो जाए, हम हेमू पर हमला करेंगे। शहजादे, हम आपके जज्बातों को समझते हैं, कद्र करते हैं उनकी, पर जज्बातों में बह के फैसले नहीं लिए जाते। और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हेमू की फौज का सामना कर सके। और बस एक बार अब बहादुर अपनी शमशीर उठाकर आप जंग का ऐलान तो करें। हमने फैसला ले लिया, जंग नहीं होगी, कोई खून खराबा नहीं होगा। हमने बहुत खून खराबा देख लिया और देखने की हिम्मत नहीं है हमारे पास। एक अरसे के बाद हम सब एक साथ हुए हैं। अब आप में से किसी को भी खोना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं होगी कोई जंग। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत सी दरारें और रंजिशों को देखना बचा है।